हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, उसकी वजह ये थी क्योंकि पहले ही मैच था तो और मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं था कि मैं डाटा लेके मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि अब्दुल्ला फजल अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ और इंग्लैंड सीरीज़ से रूल्ड आउट हो चुके हैं। बस वो मैंने एक ही पोस्ट डाली थी, मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं, क्योंकि कल मैच था और कोई मेरे पास कंटेंट भी नहीं था कि मैं डाल सकूं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो डे 1 हुआ है उसका रिव्यू बनाने वाले हैं हम। मतलब कि उसकी सारी अपडेट्स दूंगा आप लोगों को कि कल के मैच में क्या हुआ, हर चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब क्रिकेट कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब्दुल्ला फजल अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ और इंग्लैंड सीरीज़ से रोल्ड आउट हो चुके हैं। उनके उनके ट्रेनिंग के दौरान उनकी कमर में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो रोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बड़ा धचका है, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। मतलब कि उन्होंने वो कप मैच में भी अच्छा खेला और फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज जो बांग्लादेश सीरीज़ है उसमें भी अच्छा खेला। खैर, उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कल था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का डे 1 और स्टम्प्स हो गए। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कल प्रॉपर मैच में हुआ क्या। तो शुरू से शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज़ टॉस जीता है और वो डिसाइड करता है बैटिंग के लिए। मैंने कल आप लोगों को रिव्यू में भी बताया था कि जो भी टीम जीतेगी वो 99% बॉलिंग के लिए जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे मुझे पता चला कि बैटिंग करें, मैं थोड़ा सा शौक हुआ। मैंने किया इस तरह का विकेट भी है तो यहाँ पर तो मतलब के लिए मतलब यहाँ पर तो बॉलर्स जो है वो बैटर्स को लिटा देंगे, मतलब कि वो इन्जॉय करेंगे। तो मैं बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनका कोई प्लान होगा। लेकिन फिर जब बाबर आजम आए उन्होंने भी यही कहा कि हम भी अगर टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। तो मैंने कहा यार कि यहाँ इस विकेट पे कुछ ना कुछ बैटर्स के लिए तो है। तो दोनों टीमों का यही प्लान था कि हम बैटिंग करेंगे। खैर, वेस्ट इंडीज टॉस जीते और वो डिसाइड करते हैं बैटिंग के लिए। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को ना प्लेइंग 11 बता देता हूँ जो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है। तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 वो है अजान अवैस, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम कैप्टन, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, अली उस्मान का डेब्यू हुआ है, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास। ठीक है। फिर वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेइंग 11 है वो है चंडर पऊ, किंग, होज, आमिर जांगो, सही होप बहुत अच्छे बैट्समैन है वो, अभी आपको जाते बताऊंगा अभी मैं। ग्रेविस, रोस्टन चेस कैप्टन, रोज, वारिकन, जोसेफ और सीलेस। तो ये है वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11। तो अब शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आता है। शुरू शुरू में ही ना मतलब आसमान के ऊपर थोड़े से बादल थे, मतलब पता था कि बारिश होगी। तो बैटिंग करते बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को आगाज़ मिलता है। पहले विकेट जाती है 13 स्कोर था, पहली विकेट जाती है 13 रन के ऊपर। फिर उसके फ़ौरन बाद ही मतलब मेरे ख्याल में जो पहली विकेट आई थी वो आई थी मेरे ख्याल में कोई 10वें ओवर में। हाँ, 10वें ओवर में या 13वें ओवर में कोई विकेट आई थी। उसके फ़ौरन बाद ही मतलब 14.1 ओवर में बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गेम मतलब कम अज़ कम 2 घंटे के लिए डिले हो जाता है। उसकी वजह ये थी एक सेशन जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है। एक कम से कम आधे घंटे का ही गेम हुआ था, उसके बाद फ़ौरन ही बारिश हो गई और कम से कम 1 घंटा चली थी, जिसकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि हम अर्ली लंच कर लेते हैं। तो फ़ौरन उसके बाद मतलब जैसे ही बाद में दूसरे सेशन के लिए आती है वेस्ट इंडीज़, फिर वहाँ से शुरू होता है दूसरा सेशन। दूसरे सेशन में पाकिस्तान का कह सकते हैं कि ठीक है गया, एवरेज सेशन गया, क्योंकि 2 विकेटें भी मेरी और मतलब पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी कर रहा था। अभी मैं आपको इकोनॉमी भी बताता हूँ, लेकिन मतलब कि पाकिस्तान प्रेशर नहीं डाल पा रहा था। मतलब प्रेशर तो था, डॉट्स भी हो रहे थे, मेडन भी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान इतना कोई ख़ास प्रेशर नहीं डाल सका। आमिर जमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी कैसी थी। तो मोहम्मद अब्बास 19 ओवर डालते हैं
और 6 मेडन कटे और उनको रन्स जो हैं 44 पर, बहुत अच्छी बॉलिंग की है और 2 विकेटें ली हैं और जो 2 विकेट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी। तो मोहम्मद अब्बास ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की और 2.32 के इकोनॉमी के साथ मोहम्मद अब्बास ने बॉलिंग की। फिर खुरम शहजाद से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि यार मतलब इतने अच्छे बॉलर हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको इन स्विंग भी करने आते हैं, आउट स्विंग भी करने आते हैं, लेकिन 0 विकेट्स ले पाए। मतलब कि इतने अच्छे बॉलर हैं आप, टेस्ट के एक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन 0 विकेट, वो भी मतलब इस तरह की पिच के ऊपर जिसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास भी है, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। फिर खुरम शहजाद ने 14 ओवर किए हैं, 3 मेडन किए हैं, 32 रन्स दिए और 0 विकेट्स, 2.29 के इकोनॉमी के साथ। फिर मोहम्मद अली के साथ भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार, क्योंकि यार बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये भी टेस्ट के एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन ये भी कोई विकेट नहीं ले सके। इन्होंने 12 ओवर्स किए हैं और 2 मेडन डाले हैं, 21 रन दिए और 0 विकेट, 1.75 के इकोनॉमी के साथ। फिर अली उस्मान का आज डेब्यूट है, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब ये तीसरे स्पेल में आए, मतलब कि जो वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स थे, जो सेट थे, वो बैक फुट के ऊपर आते खेल रहे थे क्योंकि उनसे बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा था अली उस्मान को। बहुत अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने 12 ओवर्स डाले हैं, 1 मेडन किए, 34 रन दिए हैं, 0 विकेट्स और 2.83 के इकोनॉमी के साथ। आमिर जमाल ने 10 ओवर डाले हैं, 1 मेडन किया और 54 रन, जो विकेट है 1 लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिए क्योंकि इनके सबसे वेल सेटर, मतलब दूसरे सेशन में सबसे जो वेल सेटर बैटर थे उनको इन्होंने आउट किया। इनको थोड़े से मतलब कि ज़्यादा रन बने उनके 5.4 के इकोनॉमी के साथ। तो ये थी हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स थे उनके क्या स्कोर है, वो आप सबको मैं बताता हूँ। तो चंडर पॉल ने 21 रन किए हैं 75 बॉलों के ऊपर और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 27.27 का स्ट्राइक रेट है और ये सबसे वेल सेटल्ड है। मतलब दिख रहा था कि यार 100 मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन जैसे ही आमिर जमाल है, इन पहले ओवर में इनकी पहली विकेट लेटे गए। फिर किंग 12 रन किए, 29 बॉलों के ऊपर, स्ट्राइक रेट था इनका 1.38 का स्ट्राइक रेट और इनको अब्बास ने आउट किया। फिर होश ने भी बहुत अच्छी मतलब बैटिंग की, आउट नहीं हुए, नॉट आउट है। मेरे ख्याल में कल ये 100 करने के लिए, लेकिन वो मैं बाद में आता हूँ। 83 रन किए हुए हैं 181 बॉलों के ऊपर, 45.86 के स्ट्राइक रेट के साथ और नॉट आउट है। फिर आमिर जांगो, इन्होंने 21 रन किए 32 बॉलों के ऊपर, 65.63 के स्ट्राइक रेट के साथ और इनको भी अब्बास ने आउट किया। अब्बास ने बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग किया। फिर सही होप ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 39 रन किए हैं 91 बॉलों के ऊपर, 42.86 के स्ट्राइक रेट के साथ और ये भी नॉट आउट है। तो ये थे मतलब सारे इकोनॉमी रन्स। लेकिन जो सबसे मुझे जो गंदी बात लगी ना पाकिस्तान की, कि इनसे स्पीड ही नहीं निकल रही। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी, अभी मैं आपको बताता भी हूँ इनकी क्या स्पीड है। मैं पहले स्पीड बता दे तो फिर मैं आप इनका सही तक मतलब के ना मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी कोई घटिया स्पीड निकाली है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अब्बास को मैं काउंटर नहीं करूँगा, उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब्बास ने जो इनकी फास्टेस्ट स्पीड है वो है 128 किलोमीटर पर आवर। स्लोवेस्ट जो बॉल है वो है 122 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो एवरेज स्पीड है वो है 125 किलोमीटर्स पर आवर। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि इनको मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमेशा से इसी स्पीड के साथ बॉल करते हैं और इन्होंने इस स्पीड के साथ 2 विकेटें ले ली। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मोहम्मद अली ने जो इनकी फास्टेस्ट स्पीड है वो है 136 किलोमीटर पर आवर। स्लोवेस्ट जो है वो इनकी 122 और एवरेज 132। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें घटे क्या है। PSL में तो ये 148 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं। तो इनको जब इंटरनेशनल में आते मतलब जब ये वार्म अप मैच भी खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तब भी ये मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 135 140 145 किलोमीटर्स की पर आवर की स्पीड से।
लेकिन जैसे ही पता नहीं इंटरनेशनल मैच में पता नहीं इनको क्या हो गया, फिर खुरम शहजाद ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इनसे भी ये भी 80 स्पीड कर रहे थे, 140 135 की स्पीड से ये भी कर रहे थे। इनकी जो फास्टेस्ट है वो है 134 और इनकी जो स्लोवेस्ट है वो है 126 और इनकी एवरेज 131 की है। मतलब कि ये जो आके जवेद हमसे वादे करते थे कि हमने फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया है, इनकी स्पीड अच्छी आएगी, मतलब कि आप लोगों ने जो दावे किए कि फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया। जब फिटनेस के ऊपर बनना, जब कोई काम करते हैं ना, तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी तो आप फिटनेस के ऊपर काम करो। और ये जो आपने फिटनेस दिखाई है अपनी, मतलब जो आपने इतनी 136 134, कोई भी एक बॉलर तक नहीं है जो 140 की स्पीड से भी टच कर सको। सारे 134 136 बस इतनी, कोई भी नहीं है, मतलब 134 136 को छोड़ो, 137 की स्पीड से कोई नहीं कर सकता। मतलब 137 तो कोई भी कर लेती है, तो शहीन भी कर लेता है, हारिस भी कर लेता है। आपने जो 2 महीने का एनसीए में कैंप लगाया है उसका क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा उसका, जब आप इस तरह की स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर मेरा नहीं ख्याल कि आगे अगले दिन में भी कोई ऐसी स्पीड कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि अभी वहाँ पर इतनी गर्मी थी, यहाँ पर आते मतलब गर्मी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब कि एडजस्ट होने में। लेकिन जब आपने बॉलिंग की है वार्म अप मैच में, तब भी आप इतनी स्पीड कर रहे थे 140 140 142 की, तो जब आप इंटरनेशनल मैच में तब आपको क्या हुआ। खैर मैच थी, मतलब कि जो इन्होंने कैंप लगाया मेरे ख्याल में तो उनका कोई फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आ रहा। खैर अब आपको बात करते हैं कि कल क्या होगा। अभी डे 1 हुआ है और इनका जो स्कोर है वो है 194 पर 3 आउट है इनके। कम से कम 4-5 तो आउट करने चाहिए थे पाकिस्तान को इस तरह के विकेट के ऊपर। खैर अब आपको बताता हूँ कि कल क्या होगा। कल मेरे ख्याल में तो जैसे ही बॉलर्स आएंगे वो पहली 2 विकेट तो आराम से ले लेंगे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब बॉलर्स मतलब एक दिन की तो थकावट हो जाती है, खैर लेकिन जब दूसरे दिन आते हैं बॉलर्स फ्रेश होते हैं, उनसे उनकी स्पीड भी ज़्यादा निकल, तो मेरे ख्याल में कल तो 2 मतलब प्लेयर्स आउट हो जाएंगे फ़ौरन। ये जो नॉट आउट है होज और सही होप, ये उम्मीद है कि जल्दी आउट हो जाएंगे। तो ये था आज का जो हमने रिव्यू किया। अब आपको इंशाल्लाह मैं कल मिलूँगा, क्योंकि आज तो मैच देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। तो मिलते हैं आपको कल इंशाल्लाह 12:30 बजे। 12 बजे इंशाल्लाह नहीं 12 बजे नहीं, इंशाल्लाह मेरी 3 बजे वीडियो आ जाएगी, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको कल 3 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।